नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछली बार हम लोगों ने अध्याय नंबर 9 का 9वें श्लोक तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और 10वें श्लोक से आज हम आगे फिर से 3 श्लोक कवर करने की कोशिश करेंगे। अब तक 9वें अध्याय में जो कुछ हुआ है उसको ब्रीफ में फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 9th अध्याय और 7वां अध्याय लगभग जुड़े हुए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में ज्ञान अर्जुन को देना शुरू कर रहे हैं। ये श्रृंखला 7वें अध्याय से शुरू होती है, जिसमें ज्ञान विज्ञान योग होता है। फिर 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग, जो थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्जन है। और फिर 9वें अध्याय में फिर से हम ज्ञान विज्ञान योग को ही, मतलब ईश्वर को नॉर्मल लाइफ में कैसे इजीली जाना जा सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले कुछ वर्सेस में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए कुछ वर्सेस बोलते हैं, और फिर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि भगवान एट वन लेवल बोलते हैं कि मेरे कारण ही पूरी प्रकृति है, और फिर एट अनदर लेवल बोलते हैं कि
मेरे अलावा इस प्रकृति में कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं सब जगह व्याप्त हूँ। जो ये दो श्लोकों में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम और उसके लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा मुक्त भावनः। अब इसके आगे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम इसका एग्जाम्पल भी जो दिया था कि यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। तो इसके आगे जो सातवां आठवां और नवा श्लोक है वो हमने लास्ट टाइम कवर किया था। नवा श्लोक जो हम लोगों ने किया था, न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्दो उनके कारण ये सृष्टि चल रही है, उनके कारण सब कार्य हो रहे हैं, तभी भी हमारे कार्य करने के तरीके में और भगवान श्री कृष्ण के कार्य करने के तरीके में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। भगवान श्री कृष्ण के प्रेजेंस में सब चीजें होती हैं, वो किसी कार्य में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य का जो कर्तृत्व है, कर्तापन, कभी भी ईश्वर को टच नहीं करता। और हमारे जो कार्य रहते हैं उसमें सब चीजों में कर्तापन, मैं और मेरा, ये टच करता है। इसी आइडिया को आगे ले जाते हुए भगवान श्री कृष्ण अब 10वें श्लोक में क्या बोलते हैं। जब ये नवा श्लोक बोलते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन आसक्तम तेषु कर्मसु, तो अर्जुन के मन में एक सवाल आता है कि आप बोल तो रहे हैं कि एक लेवल पर आप सब काम करते हैं और एक लेवल पे आप कुछ काम नहीं करते, पर ये काम हो कैसे रहा है, जिसका डिस्कशन हमने पिछले में भी किया था। पर वही कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 10, मया मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् द्विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु ना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कृष्ण अब अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एंगल से वो बोलते हैं कि मेरे कारण ही सब चीजें होती हैं। तो अर्जुन को लगता है यदि आपके कारण ही सब चीजें हो रही हैं तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है? क्या मेरे जैसा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि मैं कोई युद्ध करता हूँ और तो मुझे लगता है कि मैं जीता हूँ, मैं कुछ हार जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं हारता हूँ? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण एक एग्जाम्पल देते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति। वो बोलते हैं कि मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष मतलब आई एम इन वन वे द प्रेसिडेंट, अध्यक्ष अधिष्ठाता, जिसके कारण ये सब चलता है। सूयते सचराचरम, ये प्रकृति जो कुछ भी लाइव लाइव किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मिनरल किंगडम है, ये सब चीजें मेरे कारण हैं। हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, अगर मैं नहीं हूं तो ये प्रकृति चलना संभव नहीं है। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट करते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि अगर कोई चीज हो रही है और वो आपके कारण हो रही है तो इसका मतलब हम लोग कुछ कर रहे होंगे। तो इसमें आपको यदि एक एग्जाम्पल दूं कि एक इंडस्ट्री का एक सीईओ या एक
बॉस रहता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे काम हो रहे हैं, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई सेल्स का काम कर रहा है। पर क्या आपको लगता है कि सीईओ के कारण ये सब काम किए जा रहे हैं? उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसीलिए ये सब काम अपने अपने लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। कोई सेल्स का काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, कोई कलेक्शन का काम कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है। इन सब कार्यों में अगर उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना हो तो शायद ये कोई भी काम नहीं होंगे। पर उसका इन सब कामों में डायरेक्ट सेकंड टू सेकंड कोई विशेष इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी तरह ये एग्जाम्पल यदि आप अपने खुद पर अप्लाई करें, जैसे हम लोगों ने कंपनी में बोला है कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, तो यदि आप अपने शरीर की सृष्टि देखें तो हमारी जितनी पंचेंद्रियां हैं वो एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही हैं। आंख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहा है, मुंह बोलने का काम कर रहा है, स्किन फील करने का काम कर रहा है। ये सब चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आप में चेतना, जब आप कॉन्शियस हैं, जब आप सचेत हैं। इस चेतना के सिवा ये कोई भी कार्य हो नहीं सकता। तो जब आप कोई चीज देख रहे हैं या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो उससे चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कान में यदि बहुत ज्यादा आवाज आ जाए तो चेतना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना है, इसीलिए आप आवाज सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो एट दिस लेवल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक्चुअली मेरा मन और मेरी बुद्धि और मेरी वाणी आपसे बात कर रही है। इसके पीछे की चेतना जिसके कारण ये सब चीजें चल रही हैं वो टोटली शांत, टोटली स्थिर है। मैं अगर बोलते बोलते थक जाऊं तो मेरी चेतना बोलते हुए थकती नहीं है। चेतना है, इसीलिए मैं बात कर सकता हूं। तो सेम चीज भगवान श्री कृष्ण अपने और प्रकृति में रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए अर्जुन को बता रहे हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूं। जैसे इस शरीर में जब तक चेतना है तब तक बाकी की सब चीजें होंगी, जब चेतना नहीं होंगी तो आंख होते हुए भी आप सुन नहीं पाएंगे, कान आंख होते हुए भी आप देख नहीं पाएंगे, कान होते हुए भी आप सुन नहीं पाएंगे, जीभ होते हुए आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हाथ होते हुए आप किसी को फील नहीं कर पाएंगे। तो चेतना है, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 7th चैप्टर में उनकी हायर प्रकृति और लोअर प्रकृति के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हायर प्रकृति इज दिस चेतना, बट श्री कृष्ण इज द ओनर ऑफ द हायर प्रकृति एज वेल एज द लोअर प्रकृति। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं न हूं तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं हो सकती, पर मेरे होने से अगर कोई चीज चल रही है तो उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की या न करने की, या इन डिफरेंट वर्ड्स जो एक कर्तृत्व का, कर्तापन का जो भाव है वो मुझे कभी भी छू नहीं सकता।
इसी विषय में एक चीज और देखने वाली चीज है कि जो हमारी लाइफ में भी मेरे ख्याल से एप्लीकेबल है, कि इतना सब कार्य करते हुए भी ईश्वर को क्रेडिट की जरूरत नहीं है, और आपको ईश्वर को वो कार्य करने के लिए मनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको यदि कोई चीज देखनी है, तो क्या आपको ईश्वर को बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुझे ये चीज देखनी है? नहीं, आप आंखें खोलते हैं, आपको दिख जाती है। तो इसको यदि फैक्ट्री के सीईओ और वर्कर्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखें, कई बार ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए कभी पैसे की डिमांड करते हैं, कभी कोई दूसरी चीज की डिमांड करते हैं। अगर इसको आप अ, चेतना और इंद्रियों के रूप में देखें, कि चेतना को मान लीजिए सीईओ मान लें, और इंद्रियों को मान लीजिए आप एक नॉर्मल वर्कर मान लें, तो चेतना और इंद्रियों के बीच के रिलेशन में जो वर्कर है उसको सीईओ से कुछ विशेष बातचीत नहीं करनी पड़ती काम करने के लिए। पर नॉर्मल लाइफ में जितना सरल व्यक्ति रहता है, उतना उससे काम होते जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि काम हो रहा है। और जितना कॉम्प्लिकेटेड या जितना डल व्यक्ति रहता है, वो हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ अड़ंगा डालेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा। तो हम जिस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से भी यदि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यदि आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको ट्रीट करने के लिए आप बहुत दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, इट मीन्स इन सम वे और द अदर कि हमको अभी और हमारी थिंकिंग प्रोसेस और हमारी सोचने की क्षमता और हमारी चेतना को विकसित करना जरूरी है। ईश्वर जब इतना सब काम करते हुए भी क्रेडिट की भी आशा नहीं रखता, उसे कोई ऐसा बोले कि आपने ये अच्छा काम किया, इसकी भी आशा नहीं रखता, तो हमने यदि कोई काम किया है, एक्चुअली वो काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप में चेतना है, आपके थ्रू वो काम हो रहा है। आप में इंडिपेंडेंटली ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि आप वो काम कर पाए। पर जाने अनजाने में जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो हम उसका क्रेडिट बहुत जल्दी अपने पास ले लेते हैं, और जब कोई खराब चीज होती है तो उसका क्रेडिट इमीडिएटली दूसरे को शिफ्ट, उसका जो डिसक्रेडिट है वो दूसरे को शिफ्ट कर देते हैं। तो काम करने की कार्य प्रणाली, ये सब लोगों के लिए एक पर्सनल क्वेश्चन है, कि आप देखें कि आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या आपको हर एक कार्य में कोई क्रेडिट की सदैव आशा रहती है? अगर आशा रहती है, then all of us need to improve। इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं रहती। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई कार्य के बाद आपने किसी का बहुत बड़ा कार्य किया है, आपने वैसे कुछ मांगा नहीं, पर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति आकर के आपको थैंक यू कहे, तो ये भी एक किसी कार्य के एवज में आप कोई चीज मांग रहे हैं। क्या ईश्वर आपसे कभी बोलता है कि तुमने आज सुबह से रात तक 24 घंटे आंख का इस्तेमाल किया, मुझे धन्यवाद बोलो? क्या ईश्वर कभी आपसे बोलता है कि सुबह से रात तक तुमने इतने गाने सुने, मुझे धन्यवाद दो, नहीं तो मैं तुम्हारा काम कान से सुनना बंद कर दूंगा, आंख से देखना बंद कर दूंगा? नहीं बोलता। तो ये श्लोक हमारे लिए एक साधना के तरीके से भी हो सकता है, टू सी कि हम
जिस कार्य क्षेत्र में, हर एक के लिए कार्य क्षेत्र है जहां पे आप एक अधिष्ठाता है। प्रकृति मया अध्यक्षेण प्रकृति, आप भी किसी कार्य क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। अपने फैमिली के अध्यक्ष, अपने कंपनी के अध्यक्ष, अपने नगर के अध्यक्ष। क्या आप जब किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो एक काम बहुत सरलता से हो रहा है, कि आप उस काम को करने के लिए बहुत दिक्कतें प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो ये सब के लिए एक सवाल है, सोचें। ये एक साधना भी है। तो आगे चलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण, जो लोग ये सब चीजें समझते नहीं हैं, पहले उन्होंने बोला मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तित, दैट आई एम द कंप्लीट रियलिटी। बट कुछ लोग ये रियलिटी को नहीं समझते, और क्यों इस रियलिटी को नहीं समझते ये अगले 2 श्लोकों में बताया है। तो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितं परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरः। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ज्यादातर लोग मेरे इस परम रूप को नहीं जानते, और इस परम रूप को न जान करके कई लोग मुझे किसी लोअर लेवल में पहचानते हैं। पर वो ये नहीं जानते कि मैं इस पूरे विश्व का, इस पूरे सृष्टि का कर्ता धर्ता हूं। ये भी स्टेटमेंट जब हम श्लोक पढ़ते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, क्या हम लोग अब तक अपने परम स्वरूप को पहचान पाए हैं? कि क्या हम लोग अपने स्वयं को सिर्फ एक मनुष्य के रूप में देखते हैं? सिर्फ हमारी बात क्यों, जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो क्या आप उसमें सिर्फ एक हार्ड मांस से बना शरीर देख रहे हैं? कि क्या आप उसमें एक परम तत्व जो है उसका एक मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं? तो जैसे जो चीज बहुत ही क्लियर रहती है उसको पहचानना बहुत मुश्किल रहता है। मैं आप सब से एक अभी सवाल पूछ रहा हूं, और 2 सेकंड रुकूंगा। आपको अभी जो स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है, उसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। आप सब लोग अपने मन में, आपको इस स्क्रीन पे क्या मैक्सिमम दिख रहा है ये सोचें। कुछ लोगों ने शायद सोचा होगा और कुछ लोगों ने नहीं। ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा इस स्क्रीन पर एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिख रही है, पीछे एक दरवाजा दिख रहा है, एक वाइट कलर का कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ फूल दिख रहे हैं, एक व्यक्ति दिख रहा है जो बात कर रहा है। जो सबसे ज्यादा इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो है लाइट, और लाइट के कारण आपको ये सब चीजें दिख रही हैं। कई बार जो हमारे सबसे पास चीज रहती है, उस चीज को हम कभी भी पहचान नहीं पाते। कॉमन एग्जाम्पल, जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा। कई बार आपने चश्मा पहना रहता है और आप तभी भी अपना चश्मा कहीं ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि चश्मा इतने पास है कि आपको शायद पता ही नहीं चलता कि आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितः
ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो इतने पास हैं, और पास होकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत इजी है। जैसे जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था, तो उनको ऐसे लगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम चेन में बांध सकते हैं, जिनको हम बंदी बन करके रख सकते हैं। अर्जुन ने भी पहले जब भगवान श्री कृष्ण को देखा था, तो उनको पहले लग रहा था कि ही इज जस्ट वन ऑफ द कॉमन पीपल, वो एक अच्छे एडवाइजर हैं, मेरे एक सारथी हैं। पर बहुत कम लोग थे महाभारत काल में जिनको भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है इसका अ, ज्ञान हुआ। यदि वो आप जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से समझौता करने के लिए जाते हैं, और उस समय अ, संजय को, विदुर को, और मेरे ख्याल से भीष्म पितामह को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका विराट रूप दिखता है। अदरवाइज बाकी के सब लोग उनका विराट रूप पहचान नहीं पाते। तो जो चीज अपने बहुत पास में रहती है, ये एप्लीकेबल है इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। आपके फैमिली में जितने आपके पास लोग हैं, उनकी रियल वैल्यू आपको बहुत कम बार पता चलती है। जब वो नहीं रहते हैं, दैट इज द टाइम यू कम टू नो व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दैट पर्सन। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं एक मतलब आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये भगवान श्री कृष्ण के समय की बात चल रही है। बहुत कम लोग मेरा जो हायर नेचर है उसको पहचान पाते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में क्यों ये ज्यादातर लोग इस नेचर को पहचान नहीं पाते, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 12 बोला है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलना चाह रहे हैं कि क्यों लोग मुझे पहचान नहीं पाते। तो इस श्लोक का संधि विच्छेद मोघ आशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी आसुरी च एव प्रकृति मोहिनी श्रिता। तो इसमें आप देखिए, ये मोघ 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 कई बार ये वर्ड आया है। मोघ आशा मोघ कर्मणः मोघ ज्ञान। मोघ इन वन सेंस मीन्स फॉल्स आशा, फॉल्स चाहत। तो इसको यदि मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहूं, हम लोग कई बार जब हम बात करते हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको इस चीज से बहुत खुशी मिली, मैंने आइसक्रीम खाई, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने एक नया घर ले लिया, मैं बहुत खुश हुआ। तो इसी में भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि जो लोग गलत, किसी चीज से गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसको मोह आशा, गलत गलत प्रकार का एक्सपेक्टेशन मींस फॉल्स होप। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि शक्कर की जगह यदि आप दूध में नमक डालें तो दूध मीठा हो जाएगा। दिस इज अ फॉल्स होप। यदि आप बोलें कि मैं कार लेने के बाद खुश हो जाऊंगा और अभी खुश नहीं हूं, देन दिस इज अ फॉल्स होप। कोई भी चीज को जब आप उसके रियल नेचर को पहचानते नहीं हैं, जैसे अगर आप बोलें कि आप कितना भी सॉल्ट दूध में डाल लें,
तो वो मीठा नहीं हो सकता। तो सॉल्ट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो स्वीट हो जाए, वो मीठा हो जाए, दिस इज अ फॉल्स होप। सिमिलरली, जब हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमको जॉब मिल जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, जब हमको गाड़ी मिल जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे, ये सब चीजें मिलने से आपके में भी कंफर्ट लेवल इंक्रीज हो सकता है, आपको इन सब चीजों से प्लेजर मिल सकता है। मुझे इसके लिए हिंदी वर्ड एग्जैक्टली पता नहीं है। यदि आप किसी बाहरी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं खुश होने के लिए, तो वो एक प्लेजर है। मतलब आप आइसक्रीम खा रहे हैं, इट इज अ प्लेजर। पर खुश होना, आनंद होना, ये कोई बहुत अलग बात है। आनंद, परमानंद आपको सिर्फ ईश्वर से ही मिल सकता है और किसी चीज से नहीं मिल सकता। तो यदि आप ये फॉल्स होप रखते हैं कि बाहर की कुछ चीजों से, बाहर की कुछ परिस्थितियों से, बाहर होने वाली कार्यकलापों से यदि आप खुश हो जाएंगे, देन दिस इज अ फॉल्स होप। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग मेरी ट्रू नेचर को नहीं जानते, वो मेरी बनाई हुई चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको कभी, दिस इज अ फॉल्स होप। इट इज लाइक सेइंग कि मैं, मेरा शरीर जन्म जन्मांतर तक यंग बना रहेगा और जैसा मैं यूथ में एंजॉय कर रहा हूं वैसा ही मैं ओल्ड एज में भी एंजॉय करूंगा। दिस इज अ फॉल्स होप। आप हो सकता है ये करें, बट 99% जैसे आप यूथ में हैं वैसे आप ओल्ड एज में नहीं रहेंगे। तो शरीर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो मरते दम तक आपको खुशी देते रहे, ये एक फॉल्स होप है। फिर दूसरा बोलते हैं, जब फॉल्स होप्स रहती हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे लगता है कि बाहरी चीजों से मुझे खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर यूजलेसली शॉपिंग करते रहते हैं। देर इज सम इनकम्प्लीटनेस विद इन देम, कुछ खालीपन अंदर है, और इस खालीपन को भरने के लिए वो कुछ शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग की जगह वो कुछ खाना खाने जाते हैं या एनी एनी डिफरेंट एक्ट्स। तो जब फॉल्स होप रहती है तो उसके बाद फॉल्स एक्टिविटी शुरू होती है। उस होप को कंप्लीट करने के लिए एक नई फॉल्स एक्टिविटी। इसमें मैं कई बार एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि यदि आपको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया में फीवर ठीक होने के लिए आप एक पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल मतलब क्रोसिन। क्रोसिन से आपका फीवर जो है वो कुछ समय के लिए डाउन हो जाता है, पर जैसे ही क्रोसिन का इफेक्ट जाएगा आपको फीवर फिर से आएगा। कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के लिए आपको मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है क्लोरोक्विन या क्विनीन लेना पड़ेगा। सिमिलरली, हम जो खुशी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली हमको एक परमानेंट खुशी चाहिए, और एक ऐसी खुशी जो कभी भी दुख में परिवर्तित ना हो। पर जिस जगह पर हम ये सब चीजें देख रहे हैं, ये सब चीजें, वी आर ट्राइंग टू सी हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस इन थिंग्स विच आर इम्परमानेंट। तो पहले गलत आशा कि मुझे इस व्यक्ति से के साथ मिलने से या इस परिस्थिति में जाने से मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ समय तक आपको अच्छा लगता है, फिर वो परिस्थिति बदल जाती है, फिर आप फिर से नाखुश हो जाते हैं, फिर कोई दूसरी खोज शुरू करते हैं। जो परमानेंट हैप्पीनेस है, दैट ओनली कम्स बाय गोइंग विद इन, बाय फाइंडिंग योर ट्रू नेचर। तो पहले गलत चीजों में गलत एक्सपेक्टेशन रखना, जब हम गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मोघ कर्म, उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए कोई एक ऐसा काम करना जिससे आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन
कंप्लीट होगी, जो कभी कंप्लीट होती नहीं है। फिर ये जो मोघ कर्म की बात करते हैं, कर्म या कार्य करने का जो मेन प्रिंसिपल है वो अपनी अंदर की वासनाओं को क्लियर करना। यदि आप कोई भी चीज करने के बाद आपको और कॉम्प्लिकेटेड और हैवी लग रहा है, देन दैट इज नॉट द राइट वे टू वर्क। फिर तीसरा है मोघ ज्ञान। ये मोघ कर्म, जैसे मैंने पहले मुझे लगा कि अ, कोई चीज मुझे अमेजोन के ऊपर खरीदनी चाहिए। अमेजोन के ऊपर देखते देखते मुझे एक और किसी चीज का एडवर्टीजमेंट दिखा, मे बी कोई एक अच्छी किचन के यूटेंसिल का मैंने कोई ऐड देखा। अब इसके बारे में मैंने कुछ ढूंढना शुरू किया कि ये कौन सी कंपनी का है, ये अच्छी कंपनी का है क्या। तो अगेन आई एम ट्राइंग टू गो इन अ डिरेक्शन which is not going to make me feel light, which is not going to make me feel peaceful। तो स्टार्ट होता है मोघाशा, क्योंकि हमको ट्रू हैप्पीनेस नहीं है, हम उस फॉल्स हैप्पीनेस को किसी दूसरी चीज में देखते हैं। उस दूसरी चीज को देखने के बाद उसके लिए हम उस तरीके का काम करते हैं, उसी का गलत नॉलेज लेते हैं, और फाइनली ये गलत नॉलेज चेंजेस इनटू अ रॉन्ग थिंकिंग। मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये गलत तरीके की सोच के कारण हमारा थॉट प्रोसेस भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि मोघाशा मोघ कर्मणः मोघ ज्ञान और विचेतस, मतलब इम्प्रॉपर थिंकिंग, कि इस चीज से करने से मुझे ऐसा हो जाएगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ फॉल्स होप के कारण हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाता है। और इसमें बोलते हैं राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, मैं और मेरा के लिए काम करते हैं, ये राक्षस। राक्षस कैसा रहता है? राक्षस में इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बड़े दांत हो, उसके दो बड़े सींग हो। हम लोगों से भी में भी बहुत सारे राक्षस हैं जो सिर्फ मैं और मेरा के लिए ही काम करते हैं। मैं कैसे खुश हूं, मेरी खुशी प्राइमरी, और मेरी खुशी के अलावा दूसरों को दुख हो रहा है तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं होता। हम हमारे भारत देश में तो हम बोलते हैं भारत माता है, पर आप देखें तो सब जगह लोग पान मसाला खा करके थूकते हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग हैबिट्स हैं। कुछ लोग प्लास्टिक की बोतल लेंगे और पानी पी करके उसको कहीं पे फेंक देंगे। तो और ये उनको अगर किसी ने बताया कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल्सो, इट इज अ स्टैंडर्ड बिहेवियर नाउ। अब वो रॉन्ग थिंकिंग इतनी अच्छी सेट हो गई है कि उनको ये विश्वास भी करना कि इससे अलावा कोई सही प्रोसेस है, ये वो विश्वास ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों को राक्षसी और असुरी, असुर मतलब राक्षस का ही बड़ा भाई, कि ये गलत टेंडेंसीज होने के कारण, मैं और मेरा, मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करने के कारण दिमाग किसी हायर हैप्पीनेस के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता। आपको यदि कोई महान काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, तो दिमाग थोड़ा शांत रहना चाहिए। शांत रहने के लिए बाहर से जो विचार आ रहे हैं वो कम होना चाहिए। पर हम हर सेकंड अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए बाहर कुछ ना कुछ चीज देखते ही जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो सिर्फ क्षणिक प्लेजर के लिए, छोटे मोटे खुशियों के लिए ही काम करते हैं, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे पास कभी ये लोग आने की चेष्टा नहीं कर सही। ये जो राक्षसी और आसुरी वृत्तियां हैं, ये चैप्टर 16 में इनका डिटेल में दिया हुआ है
ये सिर्फ इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है। तो आज के हमने जो 3 श्लोक कवर किए हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं इस पूरी प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, पर बहुत सारे लोग मुझे ये जानते नहीं हैं, और जानते इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पर्सनल कामों में, पर्सनल हैप्पीनेसेस में वो लोग इतने गलत थॉट प्रोसेस के कारण गलत काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं, और फाइनली ये सब चीजें उनको मेरे पास कभी लेकर के नहीं आती हैं। अब अगले इसमें हम ऐसे लोग जो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं वो कैसे रहते हैं, वो काम क्या करते हैं, ये देखेंगे। तो शायद हम सब लोग सेकेंड कैटेगरी में आएंगे, और बीच बीच में इस छोटी वाली कैटेगरी में आते जाते रहते हैं। तो क्या, कौन ऐसे लोग हैं जो श्री कृष्ण के पास या परमात्मा के पास जाते हैं, और वो लाइफ में क्या क्या चीजें करते हैं, ये हम अगले टाइम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।